यहाँ पर हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ एंशियंट राजस्थान। हिस्टोरिकल पीरियड क्या रहा है राजस्थान का, वो हम देखते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड, तो हिस्टोरिकल पीरियड में हम देखें महाजनपद पीरियड 600 से 300 BC। महाजनपद पीरियड ये है 600 से 600 BC से 300 BC, महाजनपद पीरियड है। द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज जनरली कॉल्ड महाजनपद पीरियड, यानी गौतम बुद्ध के जन्म के बाद का जो पीरियड है वो महाजनपद पीरियड के नाम से जाना जाता है। द मेजर रियल्म्स और जनपद्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वैदिक पीरियड, जिसको आयरन एज भी कहते हैं वैदिक पीरियड को, हैड बाई 6th century एंड VC इन्वॉल्व इनटू द 16 क्लासिकल महाजनपद, यानी 16 क्लासिकल महाजनपद थे। ईच ऑफ दीज जनपदाज वाज नेम्ड आफ्टर द क्षत्रिय ट्राइब, जो क्षत्रिय ट्राइब थी, क्षेत्रीय जन थे उनके अकॉर्डिंग, हु हैड सेटल्ड देयर, यानी यहाँ पर सेटल हुए थे, उन्हीं के नाम पर उनका नाम पड़ दिया जनपदों का। द लिस्ट ऑफ 16th ग्रेट महाजनपद टू बी फाउंड इन ईयरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ, क्या है, अगोत्र अगोत्र निकाया, अहुगोत्र निकाया, ये इसमें ये इनके बारे में पता चलता है, महाजनपदों के बारे में, जो 16 ग्रेट महाजनपद थे उनके बारे में। अगोत्तरा निकाय, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में लिखा गया है। ये बुद्धिस्ट क्या है, ग्रंथ है, तो बुद्धिस्ट ग्रंथ था अगुस्त्रा निकाया, इसके द्वारा 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता चलता है। एंड अगुस्त निकाय के बाद में एक और भी बुद्धिजनों की एक बुक थी, वो थी महत्सवत्सु, महदवस्तु, ये बुक थी। अनादर बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक दीक्षा निकाया एंड चूला निदेशा आल्सो मेंशन एविडेंस ऑफ जनपदा, कुछ और भी बुद्धिस्ट बुक हैं जैसे कि दीक्षा निकाय है, दीघा निकाया भी है, और एक चूला निदेशा भी है, चूला निदेशा, इनके द्वारा भी पता चलता है कि राजस्थान में महाजनपद थे। दी जैन्स भगवती सूत्र गिव्स ए स्लाइटली डिफरेंट लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, तो एक जैन था, वो कौन थे, भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों को अलग से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से बताया गया है, वो है भगवती सूत्रा, इसमें थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है 16 महाजनपदों को। इंडिया हिस्ट्री में महाभारत पीरियड ईच महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, उनकी एक खुद की राजधानी थी, विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड। ईच महाजनपद वाज करेक्टराइज्ड बाई अमोंग अदर्स एज इम्प्रेस द कल्चर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्या करता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। द एक्सप्रेशन ऑफ सच ए कल्चर रिजल्ट इन characteristics cultural landscape of the Mahajanapada. The modern state of Rajasthan was also part of several Mahajanpad which mainly include, तो कौन कौन से हैं जो मॉडर्न राजस्थान है वो भी महाजनपदों का ही पार्ट है, जैसे कि कौन कौन से महाजनपदों का पार्ट है, वो मत्स्य के बाद में सूरसेन, दूसरा है सूरसेना, और तीसरा है वो है कुरु।
तो मत्स्य महाजनपद के बारे में देखते हैं, जो मॉडर्न राजस्थान है इनका पार्ट माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मत्स्य महाजनपद के बारे में। मत्स्य महाजनपद, महाजनपद। तो मत्स्य किंगडम वाज वन ऑफ द 16th महाजनपद ऑफ इंडियन सब्सटीट्यूएंट, यानी जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक है मत्स्य महाजनपद। द किंगडम वाज स्टेबलाइज्ड बाय द एन इंडो आर्यन ट्राइब, यानी इंडिया और आर्यन दोनों की ट्राइब का कंबाइंड था, वो एक राजा था। स्टेबलाइज्ड बाय द इंडो आर्यन ट्राइब ऑफ रूल्ड ए किंगडम लोकेटेड साउथ ऑफ द क्रूज, यानी वो किंगडम था वो क्रूज के साउथ में रहता था, एंड वेस्ट ऑफ द यमुना रिवर, और यमुना नदी के वेस्ट में था और क्रूज के साउथ में था। विच सेपरेट इट फ्रॉम द किंगडम ऑफ पांचाल, जो कि ये इसको पांचाल के किंगडम से अलग करते थे। ये मत्स्य है, तो पांचाल के किंगडम से इसको अलग करता था, मत्स्य किंगडम था उसको। इट रफली इंक्लूड एरिया ऑफ मॉडर्न राजस्थान, यानी मॉडर्न राजस्थान के कौन कौन से एरिया को ये कवर करता है मत्स्य महाजनपद। इसमें रफली आ जाता है जयपुर और भरतपुर और अलवर, भरतपुर एंड अलवर, ये मत्स्य महाजनपद में आता है। तो अगर मैप में हम देखें जयपुर, भरतपुर, अलवर, तो ये है हमारा जयपुर, भरतपुर, ये वाला पार्ट है, ये मत्स्य जनपद में आ जाएगा। अब हम देखें द कैपिटल ऑफ मत्स्य। अब मत्स्य महाजनपद था, उसकी कैपिटल क्या है। मत्स्य महाजनपद की जो कैपिटल थी वो विराट नगरी थी। क्या थी? विराट नगरी। तो ये कैपिटल थी विराट नगरी, जिसको वैराट के नाम से भी जानते हैं। इट वाज नेम्ड आफ्टर फाउंड किंग विराटा। ये विराटा किंग था, इसने इसको खोज की थी, तो इसके लिए इसको विराट नगरी नाम दे दिया। मत्स्य किंगडम वाज फाउंड बाय किंग मत्स्य, हु वाज द ट्विन ब्रदर ऑफ सत्यावती। तो मत्स्य किंगडम है वो किसके द्वारा? मत्स्य किंग के द्वारा फाउंड किया गया था, और ये मत्स्य किंग कौन था? सत्यावती का जुड़वा भाई था, सत्यावती। तो सत्यावती का जुड़वा भाई था, उसके द्वारा मत्स्य किंगडम को फाउंड किया गया। कॉन्टेम्परेरी टू भीष्म, और जो सत्यावती है, सत्यावती का बाद में कौन बना था मत्स्य सिंहासन पर, यानी बैठा नहीं था, लेकिन भीष्म के नाम से जो जाना गया बाद में, उनका पुत्र सत्यावती का। और फिर है कि उपापाल्यव्य वाज ए नोटेबल सिटी ऑफ द किंगडम। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि उपापाल्वा एक ध्यान देने योग्य सिटी थी किंगडम की। उपाप्लाव्या ये सिटी थी, उपाप्लाव्या। अब है सूरसेन महाजनपद के बारे में बात करते हैं। यस, SAURA, सूरसेना महाजनपद। सूरसेना महाजनपद में क्या होता है? सूरसेना वाज एन एंशियंट इंडियन किंगडम विच इज लोकेटेड नियर टू द प्रेजेंट डे व्रज रीजन इन दी उत्तर प्रदेश। जो वर्तमान में व्रज रीजन है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर था पहले सूरसेन का किंगडम। सूरसेना किंगडम जो हम बता रहे हैं उसके बारे में। प्रेजेंट डे व्रज रीजन इन उत्तर प्रदेश, और व्रज रीजन कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। विथ मथुरा एज इट्स कैपिटल, और इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा। नेक्स्ट हम देखें, इट कवर एरिया। कौन कौन से एरिया को कवर करेगा? ये अलवर वाले एरिया को कवर करता है, भरतपुर वाले एरिया को कवर करता है, धौलपुर वाले एरिया को कवर करता है प्रेजेंट डे में, और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली,
इन एरिया को सूरसेना महाजनपद में बताया गया है। इंफॉर्मेशन अबाउट दी सूरसेना इज मेंशन्ड इन दी रामायण। रामायण में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सूरसेन नाम से कोई महाजनपद था। ए हिंदू एपिक है रामायण, उसमें ये बताया गया है। दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुस्त्र निकाया, अंगुत्रा निकाया, ये जो बुद्धिस्ट है अंगुत्रा निकाया, अगुत्रा निकाया, इसमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। आल्सो मैंशनड अबाउट द पावरफुल किंगडम ऑफ सूरसेन इन द 7th सेंचुरी BC। फिर है मेगास्थनीज, एक एंशियंट ग्रीक राइटर था, वहाँ पर मेगास्थनीज, तो ये ग्रीक राइटर है मेगास्थनीज, ग्रीक राइटर। अब ये मेगास्थनीज क्या करता है? मेगास्थनीज एन एंशियंट ग्रीक राइटर रेफर टू द पीपल ऑफ दिस किंगडम एज सूरसिनोई, यानी यहाँ के लोगों को वो सूरसिनोई कहता था। जो मेगास्थनीज था ग्रीक राइटर, वो यहाँ के लोगों को सूरसिनोई कहता था। एंड मेंशन इट्स कैपिटल एज मथुरा, और इसकी कैपिटल को क्या कहा उसने? मथुरा कहा है, मथुरा की जगह मथुरा। अब हम देखते हैं कुरु महाजनपद। तीसरा है हमारे पास में कुरु महाजनपद। कुरु, तो कुरु महाजनपद के बारे में देखते हैं। कुरु वाज ए ग्रेट किंगडम इन एंशियंट टाइम, यानी पुराने समय में कुरु अच्छा महाराजा थे। विच कवर मॉडर्न डे स्टेट ऑफ दिल्ली, जो वर्तमान में जो दिल्ली है उस वाले एरिया को कवर किया था उसने। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का वेस्टर्न पार्ट, एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नॉर्थन पार्ट। इन एरिया को कवर कर रहा था कुरु वाला जो किंगडम था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, उत्तराखंड एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान, इन एरिया को कवर कर रहा था। इन राजस्थान इट कवर पार्ट ऑफ नॉर्थन अलवर रीजन, और नॉर्थन अलवर रीजन का जो पार्ट था उसको भी कवर कर रहा था नॉर्थन, क्योंकि राजस्थान का नॉर्थन पार्ट में वो अलवर वाले रीजन को कवर कर रहा था। इंद्रप्रस्थ वाज द कैपिटल ऑफ कुरु जनपद। कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कौरवों ने जो बनाया था इंद्रप्रस्थ, उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखें, इसके बारे में हम देखें कि कौन कौन से जो जनपद है वो कहाँ पर थे और क्या उनका महत्व है। अगर मैप के हिसाब से हम देखें तो इंडिया के मैप में हम देखेंगे जैसे ये हमारे पास में राजस्थान का मैप है, ये हमारे पास में इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप में हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर इस जगह इस वाले एरिया में कौन सा जनपद था? यहाँ पर था कंबोजा जनपद, गंधर्वों का कंबोजा जनपद। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में था मत्स्य जनपद और सूरसेना जनपद आ जाता है राजस्थान में। और अगर हम बात करें कुरु जनपद तो कुरु जनपद इधर आ जाएगा ऊपर की साइड, कुरु जनपद। पकुरु के पास में यहाँ पर आ जाएगा पांचाल,
जो कुरु और पांचाल को अगर करेगा। फिर इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद के नीचे यहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर इंद्रप्रस्थ। और फिर हम बात करें अवंती, अवंती इधर राजस्थान में आ जाएगा, अवंती इस वाले एरिया में आ जाएगा अवंती। अवंती के नीचे अशोक, अशोका है, ये यहाँ पर आ जाएगा इस वाले एरिया में। और पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र इधर वाले एरिया में आएगा, यह पाटलिपुत्र बिहार की साइड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के पास में मगध यहाँ पर आ जाएगा लगभग लगभग मगध। और अगर हम बात करें इसकी जो 16 जनपद है उनकी राजधानी की बात करें, वो वर्तमान में किस वाले एरिया में है, तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जनपद है हमारे पास में अंसा। अंसा जनपद है, इसकी राजधानी थी चंपा, मुंगेर और भागलपुर वाले एरिया में है। कौन सा है सबसे पहले? अंसा। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा इसकी राजधानी थी। और ये मुंगेर भागलपुर वाले एरिया में पड़ता है। दूसरा था मगध। अब मगध है, उसकी राजधानी थी राजागीर या फिर गिरिव राजा हम कह सकते हैं, राजागीर या गिरिव राजा। गया और पटना वाले एरिया में पड़ेगा ये। तीसरा था काशी। अब काशी महाजनपद है, काशी ही इसकी राजधानी थी, बनारस वाले एरिया में पड़ेगा ये। चौथा था वत्स, वत्सा या वत्स हम बोल सकते हैं, ये कासुम्बी, कासुम्बी इसकी राजधानी थी और ये इलाहाबाद वाले एरिया में पड़ेगा, इलाहाबाद। फिर पांचवा था कोसला। कोसला जो था इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, श्रावस्ती ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। फिर है सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा में पड़ेगा, वर्तमान में मथुरा भी है। पांचाल है, ये अहिछत्रा या काम्पिल इसकी राजधानी थी, अहिछत्र या और काम्पिल हम कह सकते हैं पांचाल की, और ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करें कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, तो कुरु इंद्रप्रस्थ है, ये मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा में पड़ेगा। फिर हम बात करें मत्स्य के बाद, कुरु के बाद में मत्स्य, मत्स्य विराटनगर जयपुर में पड़ेगा, विराटनगर अगर हम बात करें राजस्थान में जयपुर में। फिर है छेदी, छेदी है, ये वायडा बुंदेलखंड की साइड पड़ेगा ये। फिर अवंती उज्जैन है, माहिष्मती भी बोल सकते हैं, अवंती उज्जैन माहिष्मती, ये कहाँ पड़ेगा? ये मध्य प्रदेश एंड मालवा वाले एरिया में पड़ेगा, मध्य प्रदेश मालवा वाले एरिया में, एमपी में मतलब। नेक्स्ट हम देखें गंधार, गंधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी, रावलपिंडी में पड़ेगा, रावलपिंडी वर्तमान में जो रावलपिंडी है। अब रावलपिंडी कहाँ किधर की साइड है? तो रावलपिंडी इधर की साइड है, ऊपर की साइड हम जाते हैं, यहाँ पर पड़ता है रावलपिंडी इस वाले एरिया में। फिर है कंबोज, कंबोज की है कोछा इसकी राजधानी है, राजौरी या फिर हाजरा कश्मीर की साइड पड़ेगा कंबोज, कंबोज इधर वाला एरिया में पड़ेगा। फिर है अस्माका, अस्माका ये पैथान में पड़ेगा, गोदावरी की नदी के आसपास पैथान में अस्माका। और फिर है विजी, विजी वैशाली में है, वैशाली में ही पड़ेगा। और माला है कुशीनारा में है, ये दौरा या यूपी में पड़ेगा माला। अब हम देखें मयूर पीरियड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मयूर पीरियड है वो किस तरीके का रहा है।
पीरियड ऑफ राजस्थान। तो मेरू पीरियड ऑफ राजस्थान में क्या है, अशोक वाज द इंडियन इम्पीरियर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य पीरियड की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी का जो इम्पीरियर था, जो साम्राज्य संभालने वाला था, वो था अशोका। तो अशोका वाज द इंडियन इंडियन एम्पीरियर ऑफ द म्यूरा डायनेस्टी हु रूल्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब्सिक्वेंट। ज़्यादातर इंडियन के सब्सिक्वेंट में, जितने भी सब्सिक्वेंट हैं उनमें उसने राज किया है। कब? 269 BC से लगभग 232 BC तक उसने राज किया है। राजस्थान वाज आल्सो पार्ट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य किंगडम का राजस्थान भी पार्ट था। आफ्टर विटनेसिंग द मास डेथ ऑफ द कलिंग, कलिंगा में बहुत ज़्यादा मौत करने के बाद में अशोक का दिमाग चेंज होता है, यानी वो कुछ सोचता है। कब? कलिंगा में बहुत ज़्यादा मौत के बाद में। कलिंगा में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग में बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ने के बाद में उसको, कलिंग के युद्ध के बाद में बहुत ज़्यादा मौत होती है। तो वो क्या करता है, विच ही हिमसेल्फ वाज वेड्स आउट ऑफ द डिजायर फॉर कॉन्क्विस्ट ही एम्ब्रेस्ड ऑफ बुद्धिज्म। तो वो फिर बुद्धिज्म को अपना लेता है कलिंगा युद्ध के बाद में, यानी बुद्ध धर्म को अपना लेता है। मौर्य डायनेस्टी रूलर मैन, जो मौर्य डायनेस्टी का जो रूलर था मान मौरी, रूल्ड इन दी राजस्थान टिल 734 डी। तो मान मौरी था, फिर उसके बाद में मान मौरी, ये 734 AD तक राजस्थान में क्या करता है, मौर्य डायनेस्टी की तरफ से सिंहासन चलाता है। एट लास्ट ही वाज किल्ड बाई बप्पा रावल। और मान मौरी को किसने बनाया था? बप्पा रावल ने मार दिया था। तो लास्ट में बप्पा रावल हैं, मान मौरी को मार देते हैं। और ये गुहिलोत जो वंश है उसके थे बप्पा रावल, ये मान मौरी को मार देते हैं। गुहिलोत वंश के, यानी गुलौत क्लैन के थे। अकॉर्डिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ कंसावा ऑफ कोटा, कोटा का जो कंसावा है उसके शिलालेख के अनुसार मौर्य रूलर धवल वाज द रूलर इन द रीजन दैट टाइम। तो उस टाइम पर मौर्य रूलर था वो धावल था। कोटा की जो कसावा के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ कसावा ऑफ कोटा, द मौर्य रूलर धावल वाज द रूलर इन द रीजन दैट टाइम। अब है अशोक शिलालेख। अशोक के शिलालेख के बारे में देखें। अशोक का शिलालेख अशोका शिलालेख is an old rock edict of the Emperor Ashoka and located Virat। तो विराट में है ये। This is an isolated place with great scenic beauty and immense historical significance. Ashoka, the Emperor of Maurya dynasty, engraved his announcement and law on these rock edict। जो भी वो लॉ या अनाउंसमेंट करता था वो इन पर लिखा जाता था, जो शिलालेख है उन पर लिखा जाता था। द रोन ऑफ बीजक की पहाड़ी, जो बीजक की पहाड़ी है, ए बुद्धिस्ट चैत्य फ्रॉम 3rd century BC लोकेटेड इन दी विराट। तो यहाँ पर बीजक की पहाड़ी है एक, जहाँ पर बुद्धिस्ट चैत्य के 3rd century से लोकेटेड है विराट में। आर दी ओल्डेस्ट फ्री स्टैंडिंग बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में जो बुद्धिस्ट की फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, बुद्ध वहाँ पर खड़े हुए हैं, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पर है? बीजक की पहाड़ी में, विराट में। बीजक की पहाड़ी। तो द रून ऑफ द बीजक की पहाड़ी, ए बुद्धिस्ट Chaitya from the 3rd century BC located in the Virat, are oldest freestanding Buddhist structure in India। फिर हम देखेंगे इंडो ग्रीक किंगडम इन राजस्थान, ये बाद में देखेंगे हम।